हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, आज क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर। फ्यूचर की स्पेलिंग बताओ। देख कर नहीं, याद होनी चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या परफेक्ट की स्पेलिंग? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना। चलो हेडिंग डालो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो तो उसकी हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की हिंदी जानते हो क्या होती है? हाँ, कैसे पहचानोगे आइडेंटिटी? हेडिंग डालो आइडेंटिटी। आ जाओ बाबू। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी, आओ सिट डाउन। बैग अपना यहाँ पे रख लो, इस वाली चेयर पे रख दो या उस पे रख दो। बैग बुक निकालो, पढ़ाई करो। बताओ, लिखो बेटा। आइडेंटिटी लिखिए, लिखो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी ये जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, बताओ क्या होगा? रहा होगा। अरे क्या होगा? रहे होंगे। हाँ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे, रही होगी तथा साथ में काम करने का समय भी दिया गया। ठीक है, ये होगा। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, लड़की होगी, कोई फीमेल होगी तो रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, अरे रहे होंगे, ठीक बेटा, रहे होंगे, रहा हूंगा, रहा हूंगा, रही होंगी, रही होंगी, आदि शब्द आए, आदि शब्द, आदि शब्द आए तो वहां, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, टेंस होता है। ठीक बेटा, नोट करो। क्या लिख रहे हो बाबू तुम? क्या लिखोगे? ला हम लिख दे। हाँ, वो ना हम लिख दे, वही देख देख बार बार लिखो। वो नहीं, तुम नहीं लिख पाओगे बाबू, नहीं लिख पाओगे, बात मानो। वो अभी मिटा देंगे ना, बच्चों को पढ़ा रहे हो, जल्दी लिख लेंगे, उनको मिटा देंगे। तुम यहाँ लिख दे, वो दे देते हो। क्या लिखोगे? जी लिख लिया, वेरी गुड। ठीक हो, यहाँ पर लिखो जी लिखा, ठीक है, अच्छी बात। हम यहाँ पे देख देख के लिखना, ठीक है। मैंने जी लिख दिया, ठीक है। जा जाम बड़ी पाई, जाम छोटी पाई, जी ना, जी न है, तुमने लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखूं? छोटी ई माँ, हाँ हाँ, थोड़े करना बस। इमली, क्या लिखा है? इमली, छोटी ई माँ लाम बड़ी पाई, इमली। और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बेटा, क्या लिख लिया बताओ? हवन लिख दें? चलो ठीक। हा वा न, हवन।
ठीक है। तो बस यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ जिन, जिनके नीचे जिन, इमली हवन, पूरे पूरे पेज में लिख लो बस। ठीक, बढ़िया बढ़िया, अच्छी राइटिंग लिखना बाबू। हाँ, देखो नोट कर लिया इसको। देखो अब क्या लिखेंगे, अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद में, फार्मूला। ठीक है, देखो हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिक्स सिक्स क्या पढ़ रहे हैं, फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब फार्मूलाज नंबर फर्स्ट के लिए क्या पढ़ते हैं, फार्मूला नंबर फर्स्ट किसके लिए पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। बस, तो क्या पढ़ेंगे फार्मूला, हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव पॉजिटिव। फार्मूला नंबर वन, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव लिखो या अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही बात, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक बेटा, सेंटेंस के लिए क्या होगा, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला बताइए, सब्जेक्ट प्लस क्या बनेगा, अरे सॉरी, उसमें तथा साथ में काम करने का समय भी दिया गया हो, नहीं बताया यार, सुनो जल्दबाजी में हो गया, और क्या है, एक मिनट रुको, वो तो मिटा दिया था ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, जल्दबाजी में चला गया विश्व चक्कर में सब। देखो हाँ बेटा, कहाँ तक पढ़े थे, तो आइडेंटिटी हम आज जो इसकी आइडेंटिटी बता रहे थे, हैं, आइडेंटिटी में कहाँ तक बताए थे कि बताओ, समझ लो, आइडेंटिटी जो बताए थे, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, रहा, हाँ, रहा होगा, रही होंगी, तथा उसके आगे और लिख लो, तथा साथ में काम करने का, आइडेंटिटी, IDENTITY बाय आइडेंटिटी। ठीक है, ये पढ़ रहे थे, उतना जितना मैंने लिखा था उसके आगे लिख दो, तथा साथ में काम करने का समय भी दिया गया हो, तथा साथ में काम करने का, काम करने का समय भी दिया गया हो, समय भी दिया गया हो। ठीक बेटा, हाँ, तथा साथ में काम करने का समय भी दिया गया है। उसके बाद में लिखना तो वहां, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, टेंस होता है। बस अब इतना कंप्लीट हो, अब कंप्लीट हुआ बाबू। ठीक है, बात करो बाबू, अच्छी सी राइटिंग लिखो, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए फार्मूला, अब हेडिंग डालिए फार्मूला, आज अब हेडिंग का पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे। फार्मूलाज नंबर फर्स्ट किसके लिए होता है, अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक बेटा, अफर्मेटिव पॉजिटिव, फार्मूला नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या होता, क्या आएगा इसमें, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या फेल आएगा, ठीक है, प्लस हैव आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या फेल प्लस हैव प्लस बीन, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद टाइम को किससे जोड़ते हैं, सिंस या फार से, सिंस या फार से, सिंस या फार से कब जोड़ेंगे, मैंने पूरा पूरा वीडियो पहले बताया है, जाके देख लेना, निश्चित समय कब होता है, निश्चित समय कब होता है। ठीक है,
चलिए फार्मूला नंबर फर्स्ट हो गया बेटा, अफर्मेटिव के लिए हो गया, ठीक है। फार्मूला फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। देखिए देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिखिए फॉर एग्जाम्पल लिखिए, लड़कियां लड़कियां 2 घंटे से 2 घंटे से लड़कियां 2 घंटे से एक मधुर गीत गा रही होंगी, गीत, हाँ, गा रही होंगी, ठीक है। लड़कियां कल, ऐसा लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, लड़कियां कल, आने वाला कल, ठीक है। लड़कियां कल 2 घंटे से एक मधुर गीत गा रही होंगी। हाँ, लड़कियां कल 2 घंटे से, अरे मधुर लिख लो ये बेटा। हाँ, लड़कियां कल 2 घंटे से एक मधुर गीत गा रही होंगी, आने वाला कल, ठीक है। बनाओ होंगी। देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, लड़कियां, लड़कियों की, द गर्ल्स, गर्ल्स होता लड़कियों की, GIRLS, गर्ल्स विल, गर्ल्स विल हैव बीन, उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ग क्या है, गाने का काम होता है सिंगिंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म आएंगी ले जाएगा बेटा सिंगिंग। गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, मधुर सॉन्ग, स्वीट, अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। कब से, 2 घंटे से। हाँ, गर्ल्स विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। हाँ, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। फॉर 2 आवर, फॉर क्यों लगेगा, क्यों, टाइम हमारा निश्चित है, 2 घंटे से, पता नहीं कौन है 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, कब, टुमारो, टुमारो, कल की इंग्लिश टुमारो, TOMORROW, टुमारो, बन गया, छाप लो, करो बेटा जल्दी। क्या, हाँ, मान ले सुबह से शाम से, ठीक है, सोमवार से जनवरी से, निश्चित समय होता है वो, या 7 बजे से 2 बजे से 1 बजे, बजे लग जाए तो निश्चित समय होता है, तो सिंस लगेगा। चलो लिखो, सेकंड लिखो उसका निगेटिव, सेकंड लिखिए, सेकंड किसके लिए पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, फिर दूसरा फार्मूला अफर्मेटिव निगेटिव, जैसे निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव को बोलता है, इससे लड़कियां कल 2 घंटे से एक मधुर गीत नहीं गा रही होंगी, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस बनाएंगे आप, पहले देखिए, देख रहे हो, आगे देखो, फार्मूला नंबर 2 किसके लिए पढ़ते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव के लिए, अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव बेटा नेगेटिव के लिए, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। चलिए फार्मूला फॉर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए वही सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल
विल या शैल से एक ही आएगा बेटा हेल्पिंग वर्ब, प्लस हैव जरूर आएगा, प्लस बीन भी आएगा, प्लस बीन के बाद नॉट नहीं, बीन से पहले नॉट आएगा, ठीक है, नॉट। विल सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट हैव बीन, हैव नॉट बीन। एक मिनट नॉट से पहले आएगा, नॉट आएगा फिर हैव आएगा। हाँ नॉट आएगा पहले, ठीक है, पहले नॉट आएगा यहाँ पे, प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, फिर आएगा बीन, ठीक है, प्लस बीन, हाँ प्लस वर्ब की फॉर्म में आएंगी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक बेटा, प्लस सिंस या फॉर से टाइम को जोड़ेंगे, सिंस या फॉर से टाइम को जोड़ेंगे, बस ये है फार्मूला नंबर 2। चलिए फार्मूला नंबर 2, हाँ फार्मूला नंबर 2 नोट कर लो। नींद आ रही बाबू, सो नहीं रहे हो, हैं? लिख लो फिर सो जाके, ठीक है, चलिए लिखिए, ठीक है। लड़कियां कल 2 घंटे से गीत नहीं गाएंगी, 2 घंटे से एक गीत नहीं गाएंगी। देखो लड़के 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे होंगे, 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे होंगे, नहीं, लड़के 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे होंगे, ठीक है, चलो बनाओ, लड़के 2 घंटे से, ठीक है, पढ़ नहीं रहे होंगे, तो लड़के बॉयज, क्या लिखोगे, द बॉयज विल नॉट, ठीक है, बस फार्मूले के सर चल फटाफट हम, द बॉयज विल नॉट हैव बीन पढ़ना की स्टडी, STUD बाई स्टडिंग, ठीक है, ये तो होगा, द बॉय विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है, फॉर 2 hours, मत छाप लो, द बॉय विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हो गया, फटाफट छापते रहो। फिर फार्मूला नंबर 3 किसके लिए पढ़ेंगे, फार्मूला नंबर 3, हाँ सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, हाँ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बताओ, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, हेडिंग डालिए, सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या फार्मूला बनेगा बताओ, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, हाँ प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, चलिए ये हमारा फार्मूला रहा, ठीक है, नोट करो, पहले फार्मूला लिख लो, एग्जाम्पल में क्या अध्यापक, हिंदी में अध्यापक बोलते हैं टीचर को, क्या अध्यापक 7 बजे से क्या अध्यापक 7 बजे से पढ़ा रहे होंगे, ठीक बेटा, क्वेश्चन मार्क, देखो पढ़ा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया, तुम्हारा कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, और हिंदी में क्या से चालू है तो सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव,
बना लो। सबसे पहले क्या आएगा, विल। विल के बाद विल या फाइल से एक आ गया, फिर सब्जेक्ट क्या, अध्यापक, अध्यापक की टीचर, विल टीचर, विल टीचर, विल टीचर, हाँ विल टीचर हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, पढ़ाना की बेटा टीच, फर्स्ट फॉर्म टीच, आईएनजी लेगा टीचिंग, विल टीचर हैव बीन टीचिंग, टीचिंग, ठीक है। टाइम को किससे जोड़ोगे, 7 बजे से। बताओ निश्चित समय या अनिश्चित समय है? हाँ तो सी से जोड़े जाएंगे, सींस 7 o'clock, इस तरह से लिखेंगे बेटा। बस, विल टीचर हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock, क्या टीचर 7 बजे से पढ़ा रहे होंगे? यस, वेरी गुड। चिराटिंग लिख लेता है मेरा बाबू। हाँ नोट करो फटाफट। उसके बाद फार्मूला नंबर 4 किसके लिए पढ़ते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फार्मूला बनेगा, वही बनेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट और आ जाएगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट और आ जाएगा। ले लो, विल ऑब्लिक फेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है। हमेशा याद रखना, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, बस, ठीक है। विल ऑब्लिक फेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, बस ये रहा फार्मूला। छापो फटाफट छापो। चलिए लिखो, इसमें लिखिए क्या अध्यापक 7 बजे से नहीं पढ़ा रहे होंगे, ऐसे लिख लो, लिख लो, क्या अध्यापक, क्या अध्यापक 7 बजे से, 7 बजे से नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे बेटा। चलो बनाओ, तो विल और फेल, ये फार्मूला है ना, ये यहाँ पे फार्मूला ये था, ठीक है। देखिए विल ऑब्लिक फेल, विल या फेल एक ही आएगा, विल आ गया। मैंने बोला था फेल सिर्फ आई और वी के साथ आएगा, बाकी सभी के साथ में विल ही आएगा, ठीक है। तो विल टीचर, विल टीचर सब्जेक्ट बेटा टीचर हो गया, विल टीचर नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन टीचिंग, हाँ टीचिंग सिंस 7 o'clock, वेरी गुड, छाप लो। विल टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock, छापो। फिर आगे एक और बचा है, वो पढ़ लेते हैं। हो गया,
फार्मूला नंबर 4 तक हो गए। सर फार्मूला नंबर 5 किसके लिए पढ़ेंगे? डबल इंट्रोगेटिव हाँ, वेरी गुड। डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। चलो, फार्मूला नंबर 5 डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बताओ? बीच में कब क्या हाँ हाँ, हिंदी कैसे वाक्य जिनके बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे वर्ड आ जाते तो ये क्या कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए, जैसे हाँ, देखो देखो, वह अपने घर कब जा रही होगी? अरे हाँ, सॉरी बेटा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होगा? WH किससे चालू होता है? WH से। WH प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैव, हाँ, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट बार में ING लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस टाइम को सिंस या फार से ऐड करते हैं बेटा, बस, प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए, लिखिए फार्मूला। WH प्लस विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार। एग्जाम्पल, देखिए, राधा सुबह कहाँ जा रही होगी? लिखो, राधा सुबह कहाँ जा रही होगी? कहाँ जा रही होगी? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बताओ क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? कहाँ। वेरी गुड बेटा, कहाँ आ गया? नहीं आ गया? मैंने कहा हिंदी कैसे हुआ कि जब बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे वर्ड आते हैं तो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो कहाँ गया बीच में तो हमारा बन गया है डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन बन गया। राधा सुबह कहाँ जा रही होगी? बनाओ, क्या बनेगा? सबसे पहले WH मतलब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। कहाँ की इंग्लिश? वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट राधा, वेयर विल राधा हैव बीन, हाँ बेटा हो गया, वेरी गुड। हैव बीन गोइंग टू, हाँ, गोइंग, वेयर विल राधा हैव बीन गोइंग, जा रही है। वैसे ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो टू लगाएंगे, ठीक है, गोइंग, ठीक है, इन द, कहाँ, सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह कहाँ जा रही है? ठीक है, राधा, हाँ, ऐसे लिखो, हाँ, राधा विल हैव बीन, ऐसे लिखो, राधा सुबह में नहीं, राधा सुबह से कहाँ जा रही होगी? नहीं नहीं, राधा सुबह से क्या कर रही होगी? बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा, हैं? या तो सुबह से कर लो बस, ठीक है, सुबह से कर लो बेटा, ठीक है, ठीक है। राधा सुबह से क्या कर रही होगी? राधा सुबह से कहाँ जा रही होगी? तो वेयर विल राधा हैव बीन गोइंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, बस छाप लो। वेयर विल है राधा हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कहाँ जा रही हो? लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम? नोट हो गया? छाप लो। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फार्मूला नंबर 6 किसके लिए पढ़ेंगे? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
तो बेटा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसके लिए फार्मूला WH WH प्लस plus विल ऑब्लिक फेल plus subject प्लस सब्जेक्ट प्लस plus नॉट not प्लस plus हैव have प्लस बीन plus verb plus not plus ing plus object plus sense object for plus question mark. बस फार्मूला लिखा लिखो। जा रहे बेटा? ठीक, अब सो जाना, ठीक है? नींद करो जाके, नींद आ रही है, ठीक है? हाँ भाई आए तुम्हारे तब आना, जाओ आराम से जाओ। बाय। हाँ हाँ हाँ। देखो देखो, वह 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 2 दिन से वह 2 दिन से वह 2 दिन से इधर दिखो, वह 2 दिन से क्या नहीं खा रही होगी? बताओ, क्या नहीं खा रही होगी? बताओ बताओ, वह 2 दिन से क्या नहीं खा रही हो? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या आ गया? जब बीच में क्या है तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है? तो WH से स्टार्ट होगा और पहले क्या आ जाता है? सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है? वह 2 दिन से क्या नहीं खा रही होगी, बनाओ। वाक्य इंग्लिश क्या लिखे बेटा? हाँ हाँ, ही लिखेंगे। खा रही होगी फीमेल है, सी। तो सी पहले आएगा या पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा? WH क्या है? क्या इंग्लिश? What will she not have been? What will she not have been eating? बताओ, ईटिंग समय को किससे जोड़े? 2 दिन से, बताओ क्या निश्चित समय है? निश्चित, हाँ। 2 दिन क्यों 2 दिन से? तो पता नहीं कौन से 2 दिन से, हाँ। What will she not have been eating since for 2 days? For 2 days, बस बना लो। What will she not have been eating for 2 days? वह 2 दिन से क्या नहीं खा रही होगी? मतलब सब कुछ खा रही होगी। What will she not have been eating for 2 days? वह 2 दिन से क्या नहीं खा रही होगी? हो गया बेटा? आप बताओ, सारे टाइम समझ में आए? ऐसा कोई भी हो?